हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि बार क्यूडीसी लेवल 2 पे में एसेज भी आएंगे एंड आपको पता है ग्रामर सेक्शन भी आएगा। तो आपने अपने ऐसे तो चल ही रहे हैं। कौन कौन से कर लिए अपन ने? ऑनलाइन एजुकेशन एंड एनआरए कर लिया और ग्रामर का एक मॉक कर लिया है। आज दूसरा मॉक लेके आया हूँ फ्रेंड्स, तो आपको उसको मॉक की तरह ही देना है और कमेंट भी जरूर करना है कितने आपने सही किए क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आपको उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मॉक 2 है, मॉक 1 आप जिन्होंने नहीं किया है वो देख लें जाके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ट्रैंक्विल। सो फ्रेंड्स क्या होता है? सिनोनिम बताना है। पहला सिनोनिम स्टार्ट होगा। क्या है सिनोनिम? सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विल। देखो ट्रैंक्विल मतलब क्या होगा? सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स। तो पहला ऑप्शन नर्वस, दूसरा है एगिटेटेड, तीसरा है काम एंड फोर्थ वन है वाइल्ड। क्या होगा फ्रेंड्स बताओ? ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत। तो शांत क्या है? इसमें सिनोनिम कौन सा हुआ? आंसर इज काम। द आंसर क्या हो जाएगा? काम। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वैसे 5 सेकंड गैप मैं आपको वक्त दूंगा 5-10 सेकंड का, तो आप भी पहले ट्राई करना, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे अब सिनोनिम भी पूछते ट्रैंक्विल क्या क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, सिनोनिम मतलब ट्रैंक्विल का मतलब सिनोनिम से होता है पैसिफाई हो गया, काम हो गया, अपीज हो गया, मतलब शांत करना। तो ट्रैंक्विल मतलब क्या हो गया? शांत करना। तो सिनोनिम हो जाएगा काम। और एग्रीगेटिव का पता ही है, परेशान, गुस्सा, नर्वस भी परेशान जैसा, एंजाइटी जैसा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में अपने पास क्या सिनोनिम? एनगल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, एनगल्फ क्या होता है? एनगल्फ देखो, एनगल्फ मतलब क्या होता है? पानी से घिरा हुआ। पानी से घिरा हुआ मतलब ओवरफ्लो। ओवरफ्लो किसी का वाटर से स्प्रेड हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको टाइम दूंगा 5 सेकंड का, आप ये ट्राई कर लेना, ट्राई करें आप। तो क्या होगा आपका आंसर? अनकवर होगा, ड्राई होगा, इंडेंडेट होगा या फिर नेग्लेक्ट होगा? क्या लग रहा है फ्रेंड्स आपको? क्या एनगल्फ मतलब क्या हो गया? इसका आंसर होगा इंडेंडेट। देखो इंडेंटेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इंडेंटेड का मतलब क्या होगा? बाढ़ जैसा, फ्लड आ गया हो। तो एनगल्फ में क्या होता है? पानी से अगर गिर जाता है तो फ्लड मीन्स फ्लड ही हुआ, फ्लड आ जाना, स्प्रेड हो जाना वाटर का हर जगह, एनगल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, सो इमर्ज हो जाना, ओवरफ्लो हो जाना। तो इसका मतलब क्या? एनगल्फ मतलब ओवरफ्लो वाटर या पानी से गिर जाना। तो उसका आंसर सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडेंटेड मतलब बाढ़ जैसा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, थर्ड वन क्या अपने पास क्वेश्चन? इनएविटेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? मतलब देखो एग्जाम्पल दे दो, डेथ इज इनएविटेबल मतलब डेथ पक्की है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता मतलब इट कांट बी अवॉइडेबल, इट कांट बी अवॉइड, तो इट कैन बी अवॉइडेड। सो उसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं? फिक्स्ड होगा, अनअवॉइडेबल होगा, एक्सपेक्टेड हो गया, प्रोबेबल होगा? क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, दैट वी कांट अवॉइड। तो डेथ इज इनएविटेबल मतलब डेथ को कोई टाल नहीं सकता, वो तो निश्चित है। डेफिनेटली डेथ तो हर किसी की होगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनअवॉइडेबल। फिक्स भी हो सकता है बट ज़्यादा प्रेफरेबल अनअवॉइड होगा, क्योंकि फिक्स तो एक टर्म होगी फिक्स, पर अनअवॉइडेबल मतलब वी कांट अवॉइड। सो इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल। ये सिनोनिम ही चल रहे हैं अभी तक आपके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ वन अपने पास क्या है? लेमेंट। फ्रेंड्स लेमेंट, अब देखो ये एंटोनिम आ गया मतलब अपोजिट। अब आ गया अपोजिट, तो क्या होगा लेमेंट का बताओ आप? 5 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। तो एंटोनिम क्या होगा लेमेंट का? ब्लीड होगा, बिमोन होगा, अपील होगा, सेलिब्रेट होगा, क्या होगा बताएं? तो एंटोनिम लेमेंट। देखो लेमेंट मतलब क्या होता है? बिमोन। बिमोन भी कहते हैं इसको, मतलब शोक। शोक होता है शोक, ग्रीफ, जी आर ई ग्रीफ वाला, पता है ना आपको? ग्रीफ, GREIF। ठीक है, ग्रीफ हो गया। तो लेमेंट का उल्टा क्या हो गया? शोक मना रहे, तो यहाँ दूसरे से अपोजिट क्या हो गया? सेलिब्रेट। तो आंसर इज फोर्थ वन, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं एंटोनिम लेमेंट का क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट सेलिब्रेट। मतलब लेमेंट मतलब शोक मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। इंजीनियस। इंजूनियस, देखो फ्रेंड्स इंजूनियस का मतलब क्या है? इंजीनियस मतलब क्या होता है? जो कैंडिड है, जो कैंडिड है। तो कैंडिड का मतलब क्या हुआ बताएं? स्टूपिड हो गया, यंग होगा, कनिंग होगा, नेव होगा। जो कैंडिड है
तो इंजीनियस का मतलब क्या हुआ? स्टूपिड, यंग, कनिंग, नेव। आप बताएं, एंटोनिम अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? ये क्या होता है? कैंडिड, मतलब सीधा सादा होता है। इंजीनियस मतलब एकदम नॉर्मल होता है, चालाक नहीं होता। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कनिंग, मतलब चालाक। इंजीनियस का क्या होगा? यंग, नेव मतलब कैंडिड हो गया, फ्रैंक हो गया, मतलब चालाक नहीं जो होता, आर्टलेस होता है, जो आर्टफुल नहीं होता। आर्ट होता है आर्टफुल, मतलब कनिंग होता है, जो आर्टलेस होता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंजीनियस का मतलब उल्टा चालाक, मतलब कनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन देखते हैं। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, बारबरस। हाँ फ्रेंड्स, बारबरस मोस्ट इंपॉर्टेंट। बारबरस क्या है? एंटोनिम बताओ। विक्ड हो गया, सिविलाइज हो गया, अनसिविलाइज हो गया, इनह्यूमेन हो गया। क्या लग रहा है आपको? एंटोनिम ऑफ बारबरस, 5 सेकंड्स बताएं। विक्ड होगा, सिविलाइज होगा, अनसिविलाइज होगा, इनह्यूमेन होगा। तो देखो बारबरस मतलब क्या होता है? क्रूल। क्रूल होता है, मतलब जो डिक्टेटरशिप टाइप होता है ना, क्रूल होता है जो। ठीक है, तो विक्ड, अनसिविलाइज, सिविलाइज और अनह्यूमेन। तो क्या लग रहा है आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? सिविलाइज हो जाएगा। द आंसर इज सिविलाइज। तो उसका उल्टा हो जाएगा, बारबरस है तो मतलब क्रूल होता है, विक्ड भी होता है, इनह्यूमन भी होता है, अनसिविलाइज भी होता है। सिविलाइज मतलब हो जाएगा सीधा होगा एक हिसाब से, सिविलाइज्ड होगा, क्रूल नहीं होगा, जो सिविलाइज्ड होगा। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड। ठीक है, द आंसर इज सेकंड वन। ठीक है, एंटोनिम चल रही है। नेक्स्ट वन देखते हैं। देखो वन वर्ड स्टार्ट हो गया। अब वन वर्ड बताओ। वन हु वॉक्स इन स्लिप। तो वन हु वॉक्स इन स्लिप क्या लग रहा है आपको? सोनम बुलिस्ट, एल्ट्रुइस्ट, इगोइस्ट या सोमनी लिक्विस्ट? बताओ, सोमनी लिक्विस्ट। तो देखो पहले आपको मतलब पता होनी चाहिए। देखो एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी होगा। इगोइस्ट मतलब को सेल्फ सेंटर्ड होगा। सोमनी लिक्विस्ट और सोनबुलिस्ट में डाउट है। तो जो चलता है, तो जो वन हु वॉक्स इन स्लिप, तो उसका आंसर होगा सोमनम बुलिस्ट। और जो बोलता है रात में, मतलब ठीक है, वो तो ये जो चलता है तो सोनम बुलिस्ट हो गया, और जो बोलता है वो सोनम लिक्विस्ट हो, लोकिस्ट हो गया। वन हु टॉक्स इन स्लिप, वन हु टॉक्स इन स्लिप, वन हु टॉक्स, वन हु टॉक्स इन स्लिप, तो उसका क्या हो जाएगा? सोनम लिक्विस्ट। बट इसमें स्लिप की बात की है तो सोमनम बुलिस्ट। इसमें आपको ध्यान देना। और एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है कि दानदारी, परोपकारी जो होता है, और इगोइस्ट मतलब सेल्फ सेंटर होता है, जो अपने से मतलब रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन देखते हैं। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। क्या है? अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। फ्लैगमेटिक, बर्सर, स्कैपगो, कैप्टर। बताएं। जो हु इज ब्लेम फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, वो ब्लेम कर देता है किसी को किया हुआ, ब्लेम कर देता है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना बलि का बकरा बनाना। तो देखो बकरा से आपको मैंने वैसे आंसर बता दिया, आप खुद पहले सोचना क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा स्कैप गॉड, बलि का बकरा बनाना। ठीक है, बलि का बकरा बना दिया मुझे। ठीक है, मतलब किया किसी और ने, ब्लेम किसी और पे आ गया, तो उसको बोलते हैं स्कैप गॉड, मतलब बलि का बकरा बनाना। अब देखो बाकी मीनिंग भी देखो, फ्लैगमेटिक हो गया। ठीक है, बर्सर देखो, कैप्टर का मतलब तो जो कैप्चर करते हैं थिंग्स को, कोई भी चीज कैप्चर कर लेता है। और बर्सर मतलब कैशियर होता है, जो कैशियर होता है ना, कैशियर, इस टाइप से बर्सर मतलब। फ्लैगमेटिक तो वो हो गया अनइमोशनलेस, मतलब कोई भी इमोशन नहीं होता उसमें, अनइमोशनल है। यू कैन से स्टॉइक। ठीक है फ्रेंड्स, यू कैन से स्टॉइक, कोई भी क्या नहीं होता। अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर, मतलब फ्लैगमेटिक का मतलब क्या हो गया? अनइमोशनलेस, कोई भी इमोशंस नहीं होते इसमें। फ्लैगमेटिक का मतलब कुछ भी जो हो रहा है, कोई मर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशनललेस है, तो उसको क्या कहेंगे? फ्लैगमेटिक। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन। ठीक है, स्कैप गॉड आपको बता ही दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं। डार्क हॉर्स। हाँ बताएं फ्रेंड्स, डार्क हॉर्स क्या लग रहा है आपको? बताएं फ्रेंड्स। तो डार्क हॉर्स हो गया नाइटमेयर, ब्लैक हॉर्स, अननोन पर्सन एंड अनफोर्सिंग कंपटीटर। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ये वन वर्ड स्टार्ट हो गया, आपको पता है? ठीक है फ्रेंड्स, वन वर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनफोर्सिन कंपटीटर, मतलब जो अनफोर्सिन होता है, अनएक्सपेक्टेड जो कंपटीटर होता है, अनफोर्सिन, जो कभी देखा नहीं गया वैसे ही, वो डार्क हॉर्स। अनफोर्सिन कंपटीटर, द आंसर इज अनफोर्सिन कंपटीटर, डार्क हॉर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन देखते हैं। अब वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का क्या होगा? बताएं। वाइट एलिफेंट, अ कॉस्टली बट यूज पोजेशन, एक्सपेंसिव गिफ्ट, अ वर्डलेस थिंग, अ रेयर पीस ऑफ एलिमेंट्स। क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वाइट में, मतलब जो कॉस्टली है, अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, मतलब जो चीज़ कॉस्टली है बट वो यूजलेस है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका आंसर, उसका मतलब क्या था? वाइट एलिफेंट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। ये आप भी करते रहना। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बट आप पहले भी ये अपना आंसर कर लेना, और फिर आप कमेंट भी करना कि मैंने कितने सही किए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं तो आपको यहाँ पे बता दूंगा आंसर, बट आप भी खुद प्रैक्टिस के लिए पहले आप खुद करना, वीडियो को पोस्ट करके, फिर इस
क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, एरर। ठीक है, करते हैं क्या एरर है देखते हैं। 11th क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एरर, स्पॉटिंग एरर। तो देखो, आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज सोनाली एज सो शी इज नॉट कम्पिटेड फॉर दिस जॉब। आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज सोनाली सो शी इज नॉट कम्पिटेड फॉर दिस जॉब। क्या लग रहा है फ्रेंड्स एरर, जल्दी बताएं आप, किस में आपको एरर लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पता लगा। देखो मैं बताता हूँ, आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर, देखो एज वाइजर एज। देखो फ्रेंड्स, ये आपको पता नहीं एज आएगा हमेशा भी, ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री। जब भी एज आ जाए तो उसके बीच में हमेशा हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है। सो क्या हो जाएगा, किस में एरर होगा बताएं। एरर किस में हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा, क्योंकि वाइजर आ गया। तो वाइजर की जगह क्या आएगा, एज सोनाली एंड सो शी इज़ नॉट कम्पिटेड फॉर दिस जॉब। समझ में आ गया आपको, जब भी एज और एज आ जाए तो हमेशा वी ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री। जैसे देखो बैड पॉजिटिव डिग्री है, उसकी कंपेरेटिव डिग्री है वोट्स, फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। ठीक है, फिर पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव जैसा होता है। ठीक है, तो वोस्ट हो गया उसकी थर्ड फॉर्म, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें एज वाइजर एज क्या होगा, ये वाइजर नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है वाइज। तो इसमें आंसर क्या होगा, वाइज एज सोनाली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, द एरर इज इन फर्स्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th वन, ही कमांडेड me as if he was my husband. He commanded me as if he was my husband. बताओ फ्रेंड्स आंसर किस में होगा, फर्स्ट में, थर्ड, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में होगा एरर। ही कमांड में भी तो सही लग रहा है आपको। तो एज इफ ही वॉज, देखो ये फ्रेंड्स देखो टर्म आ गई एज इफ। जब भी आपके सामने एज इफ की टर्म आ जाए वी ऑलवेज यूज व्हाट, वर। देखो फ्रेंड्स वर्ब तो यूज़ करना ही करना है। एज इफ अगर एज इफ किसी एज दो भी आ गए ना, एज दो, टी एच, देखो फ्रेंड्स एज दो, TRO यूज वाला दो, एज दो भी आ गया तो वर यूज़ करना है। वी ऑलवेज यूज वर, यू कैन से प्लूरल। तो ही कमांड मी एज इफ ही वर माई हस्बैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड वन। स्पॉटिंग किस में एरर होगा, सेकंड वन में। तो एज इफ ही वर माई हस्बैंड। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश। देखो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, द इंग्लिश इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग्स साउथ इंडियंस। द इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग्स साउथ इंडियंस। तो देखो फ्रेंड्स, अब आपको इसमें ऐसे पढ़ के तो कोई एरर नहीं लग रहा, बट इसमें एरर है। क्या एरर है इसमें, द इंग्लिश इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग साउथ इंडियन। देखो फ्रेंड्स, अब अपने ऐसे ये लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, बट लैंग्वेज बात हो रही है, बट जहाँ पे इंग्लिश लिखा है ना, द इंग्लिश, ये नहीं होगा। द इंग्लिश कभी नहीं होता। द इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स हो गया, द इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स हो गया। तो यहाँ पे कैसे सेंटेंस होना चाहिए था, क्या सेंटेंस होना था, इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग साउथ इंडियन। इंग्लिश एक वेरी पॉपुलर लैंग्वेज है साउथ इंडियन में। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट में एरर होगा, फर्स्ट में एरर होगा। द इंग्लिश की जगह द को काट देंगे, इंग्लिश आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसका दूसरा सेंटेंस भी बन सकता है। देखो जैसे द इंग्लिश तो आएगा नहीं क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब द इंग्लिश थोड़ी होगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, इन द इंग्लिश। देखो इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, याद रखना फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इसका एग्जांपल भेजा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। इंग्लिश स्पोकन बाय, इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है द इंग्लिश के द्वारा, मतलब द इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा। याद रखें द इंग्लिश का मतलब ब्रिटिशर्स होता है। यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है इंग्लिश, ना कि द ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द इंग्लिश नहीं आएगा, तो पहले में आंसर हो जाएगा इसका पहला इंग्लिश आएगा, द की द हट जाएगा यहाँ पे। तो इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो, मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चनों में जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ड विद, क्या दिख रहा है आपको, विद दिख रहा है। तो देखो जब भी विद आ जाए तो हमेशा एक सब्जेक्ट है, एक यंगर ब्रदर सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है इसमें। विद के इधर एक ही सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 1, और यहाँ पे विद आ गया। समझना, ढंग से समझना, विद आ गया, विद आ गया। तो हमेशा सब्जेक्ट 1 को देखते ही वर्ब आएगा, सब्जेक्ट 1 को देखते ही वर्ब आएगा। तो वर्ब इसमें वर है, वर्ब इसमें वर है, बट मिस्टर गुप्ता तो सिंगुलर है। तो आंसर किस में, एरर किस में होगा, एरर इज इन थर्ड में एरर होगा। क्यों, क्योंकि मिस्टर गुप्ता सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमेशा वॉज यूज़ होगा।
वर तो प्लूरल है, वर तो प्लूरल है, वह सिंगुलर है, तो मिस्टर गुप्ता को देखते हुए सिंगुलर आएगा, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। देखो फ्रेंड्स, और भी वर्ड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप याद कर लेना। देखो, अब विद की जगह एज वेल एज आ जाए, नो लेस देन आ जाए, एज वेल एज आ जाए, नो लेस देन आ जाए, एज वेल एज, नो लेस देन, अलॉन्ग विद आ जाए, विद तो आ ही गया, लाइक आ जाए, लाइक टुगेदर विद आ जाए, अनलाइक आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, अकम्पनीड बाय आ जाए, ये सब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप याद कर लेना, ठीक है। तो हमेशा सब्जेक्ट वन को देखते ही आएगा, सब्जेक्ट वन को देखते हुए वर्ब आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, इसका पॉजिटिव भी आ सकता है। देखो, अगर मान लो आ जाए ऐसा, नॉट ओनली आ जाए, या फिर ईदर आ जाए, फिर नीदर आ जाए, तो अब ये तो आपको पता है ना कि ईदर के बाद इधर आता है तो इधर पे और आएगा, और नीदर आता है तो नॉर आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। और नॉट ओनली आ गया यहाँ पे, बट ऑल्सो आता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या नॉट ओनली आ गया, तो नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस बट ऑल्सो, फिर प्लस सब्जेक्ट, तो ये तो आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, इधर है तो और आएगा, नीदर है तो नॉर आएगा, ये तो आपको पता है। मेन थिंग क्या है इसमें, मेन चीज़ क्या है कि देखो, जब भी ये चीज़ आ जाए, नॉट ओनली इधर ना जाए, इसमें आपको जैसे बट आल्सो आ गया, और आ गया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे नॉर आ गया, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट वन है ही, आपको पता है यहाँ पे सब्जेक्ट टू है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट टू को देखते हुए आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट टू को देखते हुए वर्ब आएगा। जैसे नॉर आ गया तो सब्जेक्ट टू को देखते ही वर्ब आएगा। जैसे इस केस में क्या हो रहा था, अभी जितनी भी अलोंग विद आ रही थी, इसमें तो सब्जेक्ट वन को देख के आ रहा था ना, इसमें सब्जेक्ट टू को, मतलब सब्जेक्ट टू को देख के आएगा, सब्जेक्ट वन सब यहाँ पे डैश है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू को देखते हुए यहाँ पे आएगा, नॉट ओनली ईदर नीदर, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क लेना, ये आपका आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 15th वन, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सून एज शी रिटायर्स इन अगस्त देन नेक्स्ट ईयर। देखो फ्रेंड्स, टाइम देता हूँ, क्या लग रहा है, किसमें एरर लग रहा है आपको, देखो आपको थर्ड में अजीब सा पढ़ के नहीं लग रहा कि शी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। देखो यहाँ पे ये सुपरफ्लूस है, सुपरफ्लूस मतलब फालतू लगा दिया यहाँ पे द, ये डेफिनेट आर्टिकल है, यहाँ पे नो नीड टू यूज डेफिनेट आर्टिकल, वी हैव टू रिमूव द दी हटाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दा नहीं आएगा, तो एरर किस में जाएगा, थर्ड वन में, द एरर इज इन थर्ड वन। क्या क्या एरर होगा, दा को रिमूव करना है, दा नहीं आएगा। सो क्वेश्चन आंसर कैसा हो जाएगा, मतलब देखो, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सून एज शी रिटायर्स इन अगस्त नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, दे आर गोइंग टू विजिट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन जून नेक्स्ट ईयर, ना कि इन जून द नेक्स्ट ईयर, नहीं, दा नहीं आएगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें तो आपको पता ही सीमा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 16 वन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 वन, द पीपुल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका, द पीपुल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पीपुल है, पीपुल क्या है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है, डेफिनेटली सबको पता है प्लूरल है, तो प्लूरल आ गया तो वाइजर देन तो आएगा, दोज ऑफ आ जाएगा यहाँ पे, दोज ऑफ। तो पहले इसका आंसर फिलर स्टार्ट हो गया, आंसर इसमें पहले ही आपको पता होना चाहिए, सेकंड होगा, क्यों होगा, क्योंकि पीपल आ गया है तो दोज ऑफ का यूज़ होगा, ना कि दैट ऑफ का। अब देखो दैट ऑफ, आप सोच रहे हो कि दैट ऑफ का भी यूज़ करेंगे, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, क्लाइमेट ऑफ लखनऊ, लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं, द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो ये आंसर सही आता। अगर क्लाइमेट यूज़ होगा, अगर क्लाइमेट का यूज़ हुआ तो द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज़ बेटर देन, ठीक है, दैट ऑफ दिल्ली। तो दैट ऑफ क्यों आया, तो क्लाइमेट एक सिंगुलर टर्म है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पीपल प्लूरल है, सो दोज ऑफ का यूज़ होगा, प्लूरल है तो दोज ऑफ का यूज़ होगा, है। अगर क्लाइमेट सिंगुलर आ गया, सिंगुलर चीज़ आ गई, तो दैट ऑफ का यूज़ होगा। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें आंसर, सही आंसर क्या होगा, दोज ऑफ आएगा, ठीक है, पीपल है इसलिए दोज आ गया यूज़। अगला देखते हैं, ये आप करते रहना फ्रेंड्स, पहले आप करना फिर मैं बताऊंगा। मैं अभी आपको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो ताकि लंबी ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए आपको पहले वीडियो को पोज करना, फिर आप खुद करना, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा, प्रैक्टिस होगी, और कमेंट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो 17 द स्क्रीन, इफ द स्क्रीन वॉज एनी ब्राइटर इट वुड हैव बीन ईजियर टू रीड फ्रॉम द टैबलेट। क्या, इफ द स्क्रीन वॉज एनी ब्राइटर इट वुड हैव बीन ईजियर, अगर स्क्रीन ब्राइटर होती तो मैं ईजी पढ़ सकता था टैबलेट से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ हुआ है, कंडीशनल। अब देखो वुड हैव बीन आ गया, जब भी आपका वुड हैव बीन आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, वुड हैव बीन आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड
क्या होगा, ब्राइट। देखो हैड बीन ब्राइटर इसका आंसर होगा, पहली बात तो याद रखना। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वुड हैव बीन का यूज़ हो गया, तो हैड बीन ब्राइटर इज द आंसर। क्यों होगा, देखो देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है। देखो इफ है, इफ है तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट तो आएगा ही आएगा, और साथ में सिंपल फ्यूचर आएगा। जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। इफ़ यू वर्क हार्ड, देखो इफ़ है, इफ़ यू वर्क हार्ड करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो प्रेजेंट आ गया, इसके बाद मतलब प्रेजेंट आ गया सिंपल प्रेजेंट, यू विल आ गया, यू विल तो सिंपल फ्यूचर का यूज़ हुआ। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो इफ़ आ गया तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है इसका, देखो इफ़ आ गया और सिंपल पास्ट आ गया। अब सिंपल पास्ट आ गया तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा वुड, सिंपल पास्ट आ गया तो वुड आएगा, वुड की वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अगर सिंपल पास्ट आ गया इसके बाद। अब देखो इस केस में क्या है कि इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वुड हैव बीन आ गया, यहाँ पे वुड हैव बीन आ गया, तो यहाँ पे अपने को हैड बीन का यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या हो गया, इफ प्लस क्या होगा स्ट्रक्चर, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव बीन, क्या इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आ गया और पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया वुड हैव का यूज़ हुआ है तो पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना। ये स्ट्रक्चर याद रख लेना कि इफ आएगा तो सिंपल प्लस सिंपल फ्यूचर तो होता ही है। इफ आ गया सिंपल पास्ट भी होगा, फिर सब्जेक्ट वुड भी आ गया, मतलब ऐसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, सिंपल प्लस सिंपल फ्यूचर है। और दूसरे सेंटेंस क्या हो गया, इफ़ सिंपल पास्ट आ गया तो वुड आगे सीधा वुड के पास सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट इसके अंदर वुड की वुड हैव बीन आ गई, वुड की थर्ड फॉर्म भी आ गई साथ ही साथ, तो उसमें हैड बीन ब्रैटर का यूज़ होगा। ठीक है, इफ़ पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा टिपिकल है बट आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको ढंग से समझा दिया। तो भी आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको वापस समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 18th वन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, देखो समझा दूंगा मैं आपको। इफ़ देखो आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीडेड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। क्या, आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीडेड टू गो टू द मार्केट। देखो मेरे पास बहुत मतलब जैसे एग्जांपल ले लो कि मेरे पास एग्स नहीं थे फ्रिज में, तो मेरे को मार्केट जाना पड़ा। देखो मार्केट जाना पड़ा, ये कंडीशन कब अराइज होगी मार्केट की, जब अपने पास एग्स होगा ही नहीं, एग्स क्या होगा ही नहीं, ये कंडीशन अराइज होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्यू। देखो फ्यू आता है पहले, फिर आ फ्यू आता है, फ्यू आता है, फिर ए फ्यू आता है, फिर दा फ्यू आता है। देखो फ्यू मतलब बिल्कुल ही नहीं है, हार्डली, बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव मतलब मेरे पास एक्स ही नहीं है, इससे मेरे को मार्केट जाना पड़ा। आ फ्यू हो गया, मेरे पास कुछ एक्स है, उसमें कुछ की कंडीशन आएगी, मेरे पास है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो मार्केट जाना पड़ रहा है। अगर इसमें अब यहाँ पे इसको मार्केट जाना पड़ रहा है, इसका मतलब उसके पास एक्स नहीं है, बट ए फ्यू के अंदर कुछ एक्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे मार्केट जाना पड़ रहा है, इसका मतलब फ्यू आएगा। द आंसर इज 2, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्स नहीं है, इससे मेरे को मार्केट जाना पड़ा। अगर आफ यू होता तो मतलब नहीं जाना पड़ता, मतलब कुछ एक्स है, और दा फ्यू तो बिल्कुल ही नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो एक्स है ही पहली सी। तो फ्यू, हाफ यू, दा फ्यू। फ्यू मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरे पास एक्स है ही नहीं, बिल्कुल नेगेटिव, हार्डली। फ्यू मतलब कुछ एक्स है, और दा फ्यू मतलब एक्स है मेरे पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन, फ्यू। नेक्स्ट देखते हैं। देखो फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन, शी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। शी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। हाँ बताएं क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, वी ऑलवेज यूज़ व्हाट, दी। देखो सुपरलेटिव जहाँ गई उससे पहले हमेशा दा का यूज़ करेंगे। तो देखो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले दा का यूज़ हो रहा है। बट वाइजेस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, बट इसके पहले दा का यूज़ नहीं हो रहा, दा नहीं है ना वाइजेस्ट से पहले, तो कहाँ है दा, ये थर्ड विल बी द आंसर। थर्ड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या। तो द क्वेश्चन इज, अब कैसा क्वेश्चन हो जाएगा, शी इज़ द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। वो बेस्ट है, वाइजेस्ट गर्ल है क्लास के अंदर। ठीक है, तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो उससे पहले दा का यूज़ होगा। और ये भी आता है फ्रेंड्स, कंपेरेटिव डिग्री आ गई ना तो दा का यूज़ नहीं होता, ये तो आपको पता होना चाहिए। कंपेरेटिव डिग्री जहाँ आ गई, कंपेरेटिव डिग्री, तो दा का यूज़ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो दा का यूज़ होगा। तो थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विराट बैट्स वेरी वेल, सॉरी विराट बैट्स वेरी वेल डिडंट ही। देखो ये क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन एक मैंने डाल दिया है, क्वेश्चन टैग के बारे में पता होना चाहिए आपको। क्या क्वेश्चन है, विराट की बैटिंग, विराट बैटिंग अच्छी करते हैं, विराट बैट्स वेरी वेल डिडंट ही। क्या होगा, इजंट ही, डजंट ही, वजंट ही,
या नो इंप्रूवमेंट। देखो फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं तो यहाँ हमेशा नेगेटिव का यूज़ होगा, ये आपको पहले पता होने से क्वेश्चन फ्रेम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो क्या आंसर होगा, वाजंट तो आएगा नहीं, कोई पास में चल नहीं रहा, इज आएगा नहीं, तो आंसर क्या हुआ, डजंट। द आंसर विल बी डजंट, और नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं क्योंकि पास में चल ही नहीं रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही डज नॉट। जैसे विराट है तो ही के साथ डजंट आता है, ऐसे विराट है तो डजंट ही आ जाएगा, ही डजंट, विराट ही डजंट। क्यों, जैसे यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ होगा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्वेश्चन टाइप को ऐसे सॉल्व किया जाता है, तो आंसर विल बी सेकंड फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे भी ये सेशन चलता रहेगा, आगे ऐसे भी आएंगे और आपके ग्रामर सेक्शन भी ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। बस आप इसे लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले या PDF मिले तो आपको तुरंत ही प्रोवाइड हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू।